लोकसभा चुनाव को लेकर के आज हम अपने पत्रकार साथियों के साथ से वैशाली लोकसभा को लेकर के भी क्या स्थिति है, वैशाली की स्थिति क्या लग रहा है, वैशाली में अभी माहौल क्या है। मोदी के नाम से बड़ा नाम क्या वैशाली में रघुवंश बाबू हो गए हैं। मुस्लिम पर जो टिप्पणी की गई थी वो टिप्पणी इफेक्ट करेगा या अभी जो मुजफ्फरपुर की स्थिति है वो निर्दलीय की मांग कर रहा है। तबके के हैं जो दोनों पक्ष में जाने को तैयार नहीं है, और उनके लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार अगर आ जाए तो बाकी सब। लोकसभा चुनाव को लेकर के आज हम अपने पत्रकार साथियों के साथ बात विचार करेंगे। इस वक्त हम तो ऐसे मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में है, लेकिन कल ही मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का जो प्रत्याशी है महागठबंधन इंडिया अलायंस का, उसके नामों का घोषणा हुआ और जो वर्तमान बीजेपी के सांसद है, अब तो कांग्रेस के नेता हो चुके हैं, वो अब प्रत्याशी बने मुजफ्फरपुर से। उस बात पर भी चर्चा करेंगे। बात पूर्णिया जो बिहार का हॉट सीट माना जा रहा है, जहां त्रिकोणीय लड़ाई बताई जा रही है, अब वहां बात उस पर भी करेंगे और किस तरह से वैशाली लोकसभा को लेकर के भी क्या स्थिति है, जमीनी हकीकत क्या है, वो हम ही लोग दिखाते हैं और लगातार दिखाते रहते हैं। चाहे हवाई कोई भी दिखाने लगे, कोई बताने लगे, समीकरण बताए, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो हम लोग बताते ही रहते हैं, चाहे लोग उसे अपने आधार के हिसाब से जैसे समझे लोग समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, मुकेश चौरसिया जी है, वरिष्ठ पत्रकार है मुजफ्फरपुर से, और इधर मुकेश ठाकुर जी है, पत्रकार साथी है, इधर प्रिंस जी है, पुराने पत्रकार है, एंकर भी रह चुके हैं, और युवा नए पत्रकार साथी है हमारे साथ। तो बात करेंगे कि आखिर स्थिति क्या है मुजफ्फरपुर लोकसभा, वैशाली लोकसभा और साथ में पूर्णिया लोकसभा की हम बात करेंगे। जो पप्पू यादव है, पूरे लॉकडाउन में जिस तरह से उन्होंने काम किया, बाढ़ के समय में, बाढ़ की हालात जैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी उन्होंने मदद किया था, जिसकी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देखा। लेकिन स्थिति क्या है, सबसे बड़ा सवाल है कि वैशाली से हम शुरू करते हैं। वैशाली की स्थिति क्या लग रहा है, वैशाली में अभी माहौल क्या है। देखिए, वैशाली में माहौल अभी बहुत अच्छा है, चुनावी माहौल आप कह सकते हैं। लड़ाई तगड़ी है क्योंकि कैंडिडेट भी तगड़े हैं। अगर वीणा देवी को देखते हैं जो निवर्तमान सांसद हैं, दिनेश प्रसाद सिंह जी की धर्मपत्नी है, बाहुबली नेता माने जाते हैं दिनेश प्रसाद सिंह। लेकिन दूसरी तरफ जो महागठबंधन इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं मुन्ना शुक्ला, वो भी बाहुबली नेता माने जाते हैं, वैशाली के कद्दावर नेता हैं, कई बार वैशाली लोकसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो लड़ाई इस बार दिख रही है। खास तौर पर अगर हम बिहार के चुनाव की बात करते हैं तो जातीय समीकरण हावी हो जाता है, वो वैशाली में भी दिख रहा है। जातीय समीकरण साफ तौर पर देखने को आपको मिल जाएगा। भूमिहार और राजपूत समाज के लोग आमने सामने हैं, कैंडिडेट भी है। आप देखिए, वीणा देवी राजपूत समाज से हैं और मुन्ना शुक्ला भूमिहार समाज से हैं, तो उसकी भी लड़ाई साफ तौर पर जमीन पर दिख रही है। लेकिन अरविंद, अभी चुनाव में काफ़ी वक्त है, 25 मई को चुनाव होने हैं, वक्त काफ़ी है। यहाँ तो हर घंटे चुनावी माहौल चेंज होता है। अभी 25 मई की बात करें तो आगे देखिए आगे क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मुन्ना शुक्ला के साथ महागठबंधन के वोट है या वोट बढ़े हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए, महागठबंधन का वोट तो होगा ही होगा। साथ ही साथ अगर एक बड़ा वोट बैंक कहा जाता है जो वैशाली और मुजफ्फरपुर को इफेक्ट करता है, वो मल्लाह समाज का वोटर होता है। तो मल्लाह समाज के वोटर भी इस बार दिख रहे हैं महागठबंधन के साथ, इंडिया अलायंस के साथ, क्योंकि मुकेश सहनी है। साथ ही साथ अभी जो वर्तमान कल जो न्यूज़ आई कि अजय निषाद जो निवर्तमान सांसद थे मुजफ्फरपुर के, बागी सांसद आप कहें उनको, भाजपा के अब कांग्रेस में आ गए हैं, उनको भी टिकट मिल चुका है। तो मल्लाह कुछ सोचेगा, और मल्लाह अगर इधर आ जाता है तो लड़ाई और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जिस तरह से सवर्णों में दो पार्ट हो चुके हैं, सवर्ण वोटर जो कहे जाते हैं एनडीए के वोटर होते हैं, लेकिन यहाँ सवर्ण दो खेमे में पहले बंट चुके हैं, और एक और एनडीए का वोटर जो मल्लाह है वो भी अगर इधर आ जाता है तो मुश्किल लड़ाई होगी और कांटे की टक्कर होगी। हमारे साथ मुन्ना शुक्ला है जो राजद के जो प्रत्याशी है वहाँ इंडिया अलायंस से, वो अब ये भी भजाने की कोशिश कर रहे हैं कि रघुवंश बाबू के अधूरे सपनों को पूरा करना है। ये बात आप वैशाली में घूम रहे तो कहाँ तक सत्य है,
ये मैसेज लोगों में है या क्या इसी तरह हवाई चल रहा है उनके सब? एक बड़ी बात आपको हम बताना चाहेंगे कि जब बात होती है वैशाली के पूर्व सांसद जो कि दिवंगत भी हैं रघुवंश प्रसाद सिंह की, तो एक तरफ बीना देवी जो कि वहाँ के निवर्तमान सांसद हैं, उनके पति दिनेश प्रसाद सिंह भी ये दावा करते हैं कि हम शिष्य हैं रघुवंश बाबू के, और एक तरफ पार्टी बेसिस पे ये बात मुन्ना शुक्ला भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक बात तो सत्य साबित हो रही है, रघुवंश बाबू बड़ा नाम वहाँ पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन रघुवंश बाबू के नाम को लेकर अगर राजनीतिक बैतरनी पार करने की बात हो रही है तो वैसे में कहीं ना कहीं बीना देवी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि एक बार आपकी जो पार्टी की नीति है और जो जिस तरीके से आप राजनीति कर रही हैं, एक बार मोदी के नाम से बड़ा नाम क्या वैशाली में रघुवंश बाबू हो गए हैं? बड़ा सवाल है। इस सवाल का कहीं ना कहीं जवाब उनको ढूंढने की जरूरत है। और जिस तरह का माहौल अभी बन रहा है उस माहौल को देखते हुए एक बात कही जा सकती है कि बीना देवी जिस लड़ाई की अपेक्षा नहीं कर रही थी उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर मुन्ना शुक्ला के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद लड़ाई मिल रही है उनको। ताकतवर प्रत्याशी राजद ने उतारा, बहुत ताकतवर, और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्याशी राजद के जरूर है लेकिन मुन्ना शुक्ला की अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक छवि जो है कहीं ना कहीं बहुत प्रबल तरीके की है और वैशाली में इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा सा गुबार भी आपको देखने को मिल रहा है। एक बात और प्रिंस है, ये सामने निकल गया कि तेजस्वी के आने से पहले ही माहौल बना हुआ है। जो पार्टी के जो नेता है तेजस्वी यादव जो प्रचार कर रहे हैं उसके आने से पहले इतना माहौल है, तो आने के बाद एक बड़ी बात आपको हम बताना चाहेंगे, तेजस्वी यादव की राजनीतिक छवि पिछले 2 साल के बाद जो डेवलप हुई है जिस तरीके से युवा वर्ग के तौर पे वो काफी ज्यादा सराहनीय छवि भी है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मुन्ना शुक्ला की अपनी एक छवि ऐसी है कद्दावर नेता की जो वैशाली की जनता जिसको कहीं ना कहीं स्वीकार भी कर रही है। वैसे में तेजस्वी यादव अगर वैशाली में कैंपेनिंग कर देते हैं या फिर उनकी 2-4 रैलियां हो जाती हैं तो वैशाली की जो खासकर राजद पार्टी है और जो चुनावी माहौल है वो कहीं ना कहीं राजद की ओर ज्यादा झुकता हुआ दिखाई देने वाला है। दलित को लेकर के जो बातें कही थी चमार जो, तो वो इफेक्ट अभी है या वो समाप्त हो गया? एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि दलित जो है खासकर राजद के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा रहा है। वैसे में अगर राजद के किसी कैंडिडेट की से अगर इस तरह का बात आता भी है, आपको याद होगा ये बात पहले और दूसरे दिन काफी ज्यादा चला था, लेकिन समय दर समय जैसे जैसे दिन बदले हैं वो मुद्दा खत्म हो गया। सतही स्तर पे इस मुद्दे का कोई जगह नहीं है, माफी का असर पड़ गया है। बिल्कुल माफी का असर भी पड़ा है, और अगर हमको लगता है माफी नहीं भी मांगते तो हमको लगता है कि मुद्दा अब तक खत्म हो गया होता। तो वैसे में कहीं ना कहीं राजद का जो खासकर वोट बैंक है वो इस बात को समझता है कि हमें वोट केवल राजद को ही करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसा मुकेश जी ने बताया कि मल्लाह जो है वो कैडर था बीजेपी और एनडीए का, मल्लाह के टूटने के बाद वहां की राजनीतिक जो समीकरण है उसमें जबरदस्त परिवर्तन आया है। और हम आपको बताते हैं जितने भी राजनीतिक पंडित, व्यक्तिगत मल्लाह भी समर्थन दिया मुन्ना शुक्ला को, बिल्कुल व्यक्तिगत दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी एक आपको लेटेस्ट न्यूज में बताता हूं कि जिस पार्टी की सांसद उम्मीदवार वहां है उस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष तक पार्टी छोड़ चुके हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं नाराजगी है, और इस नाराजगी इस बात को लेकर के है कि जो चिराग पासवान बीना देवी को लेकर के इस तरह की चर्चा कर रहे थे कि हम इनको जीवन भर माफ नहीं करेंगे, और बीना देवी बगल में खड़ा होकर कहीं ना कहीं आत्मचिंतन कर रही थी, आज वही बीना देवी वैशाली से चिराग पासवान के उम्मीदवार है। तो वैसे में जो कार्यकर्ता लंबे समय से जुड़े थे चिराग पासवान के पार्टी से बाहर हुए थे, 22 लोगों की लिस्ट आपके सामने आई भी थी, और सतही स्तर पे जो प्रखंड अध्यक्ष तक के नेता है वो लोग अगर आपकी पार्टी में भरोसा नहीं कर रहे हैं तो वोट कैसे आएगा, ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल था जो लोग इस्तीफा दिए थे, तो कुछ लोग कह रहे थे ये तो पार्टी का नेता है, जमीनी स्तर पर नेता नहीं है। तो क्या वो लोग जो इस्तीफा दिए वो अपनी पकड़ रखते हैं? एक बड़ी चीज आपको मैं बता रहा हूं, कोई भी पार्टी 2 तरह की राजनीति से चलती है। एक राजनीति जो होती है वो पार्टी के अधिकारियों पदाधिकारियों की होती है, और दूसरी वैसे लोगों की होती है जो राजनीति करते हैं सतही स्तर पर। जब आपकी पदाधिकारी और उनकी टीम, जैसे भाजपा एक बड़ा एग्जाम्पल है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आपको 18 लाख सदस्यों की संख्या भाजपा के पास है। दूसरे नंबर पर चाइना की डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके पास 9 करोड़ लोग हैं, भाजपा के 18 करोड़ है। तो कहने का ये मतलब है कि आप सोच सकते हैं कि पहले और दूसरे नंबर के बीच जब इतना बड़ा डिफरेंस है तो भाजपा कहीं ना कहीं आधिकारिक तौर पे पदाधिकारियों के साथ एक बेहतर काम तो करती है। वैसे में अगर किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी इस्तीफा देने लगे तो उस पार्टी की जमीनी हकीकत किस तरह से बची रहेगी, ये बड़ा सवाल है सर। तो और भी सवालें हैं। क्या लग रहा है मुजफ्फरपुर लोकसभा की बात करें तो वैशाली पर चिंता जताएं, मुजफ्फरपुर लोकसभा में जो प्रत्याशी अभी उतरे क्या स्थिति है, क्या लग रहा है? मुजफ्फरपुर में देखिए बहुत पोह की स्थिति है। यहाँ के जो मतदाता है वो सोच ही नहीं पा रहे हम किसको वोट दें, क्योंकि पिछले बार जो जिनको हराने की बात करते हैं वो इस बार जिताने की बात हो रही है, जो जिताने की बात हो रही थी वो हराने की बात हो रही है। वो तो राजनीति में चलता है, लेकिन स्थिति क्या है, लोग क्या कह रहे हैं? वर्तमान में देखिए दोनों निषाद जाति के हैं,
सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ के लोकसभा पर बीते कुछ वर्षों में देखिएगा तो निषाद जाति के उम्मीदवार ही आते हैं। तो निषाद मेन फोकस जो है सो वो निषाद जाति के वोटरों पे है। तो निषाद जाति जो है सो अभी तक तो देखा जा रहा है, जैसे ग्राउंड में हम घूमते हैं तो अभी तक निषाद जाति का जो खुल के आना है वो रियली में अभी अजय निषाद की तरफ ज़्यादा झुकाव है। अब कितना उसको परिवर्तित कर पाते हैं राजभूषण निषाद जी या भाजपा के नेता, उसको कितने अपने तरफ कर पाते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी मल्लाहों के सबसे बड़े नेता मुकेश सहनी भी महागठबंधन के पास है। क्या लग रहा है प्रिंस? एक बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल एक बड़ी बात बताना चाहूँगा आपको कि अजय निषाद, आपको याद होगा, क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रही है, जहां भाजपा के जो निवर्तमान सांसद है वो कांग्रेस के उम्मीदवार है और जो भाजपा के उम्मीदवार है यानी एनडीए के जो उम्मीदवार है वो 5 साल पहले वीआईपी की तरफ से महागठबंधन के उम्मीदवार थे। तो अब कम से कम एक चीज है कि भाजपा में खासकर बात करें मुजफ्फरपुर में राजनीतिक भीतरघात की स्थिति बन रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के जो भी यहाँ पदाधिकारी और नेता हैं राजभूषण निषाद को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। जो भले वो मंच पे कुछ और बोल देते हो, मंच पे उनके साथ खड़े हो लेते हो, फोटो खिंचा लेते हो, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी तक राजभूषण निषाद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किए हैं। और अगर ये स्थिति आगे ऐसे ही अनवरत चलती रही तो आने वाला समय इस बात का होगा भीतर खाने से समर्थन नहीं है। मुजफ्फरपुर में आज भी एक गैप ऐसा महसूस हो रहा है। जी क्या लग रहा है, कोटा पूर्ति की जा रही भाजपा की तरफ? बिल्कुल कोटा पूर्ति की जा रही है। भाजपा के पास ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं था जो उन राजभूषण निषाद के बदले उनको टिकट देकर भाजपा इस सीट को सुरक्षित रख सकती है। आज जिस तरह की स्थिति बन रही है, क्या चाह रही थी, जिला के लोग उतरे या कहीं से भी? देखिए भाजपा, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा की बात, हाँ, मोस्ट इंटेलेक्चुअल पार्टी होने की बात दिखाती है। बात दिखाना और बात होना दोनों में अंतर होता है। राजनीति जमीनी स्तर से जुड़ी चीजें हैं। आपके पास अगर आपने 5-7 साल में एक ऐसा कोई उम्मीदवार तैयार कर लिया होता जो अजय निषाद के रिप्लेसमेंट हो सकते थे, उसके बाद अगर अजय निषाद का टिकट काटा गया होता तो शायद भाजपा अच्छी स्थिति में होती। लेकिन चूंकि आपने इसकी कोई तैयारी नहीं की थी और अजय निषाद का टिकट काटने के बाद आपने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो व्यक्ति मुजफ्फरपुर छोड़िए आसपास के जिले से रहने वाला भी नहीं है, शायद समस्तीपुर के रहने वाले हैं वो। वैसे केस में बिल्कुल खगड़िया के रहने वाले हैं। जैसे आप बता रहे थे कि समस्तीपुर और सकरा के आसपास का एक नियर जी व्यापार है और ये दावा करते हैं कि हम बगल के ही रहने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खगड़िया के रहने वाले हैं। अजय निषाद तो हाजीपुर के ही थे ना जी। तो आपके पास अगर उससे बेस्ट चॉइस नहीं होता तब तक आप अजय निषाद का टिकट काटने, हमको नहीं लगता बेस्ट चीज था। अब जो सांसद जिसको कांग्रेस 10 साल से ढूंढ रही थी वही सांसद अब कांग्रेस के उम्मीदवार है और अब भाजपा उनको पता नहीं, अगर जीत भी गए तो 5 साल ढूंढेगी। राजभूषण निषाद अगर जीत गए तो वैसे में ये 2.5 लाख लोग के पास जो मिलने नहीं गए थे, इस बात का दावा क्या कोई कर सकता है कि अब जो वोट मिलेगा उनसे उनका जुड़ाव उस तरह का हो पाएगा? तो वैसे में एक गैप है जहां कोई निर्दलीय अच्छा फेस का अगर उम्मीदवार खड़ा हो जाए तो वो चुनाव जीत सकता है। और मुजफ्फरपुर में बेहतर प्रत्याशी उतरते हैं तो बिल्कुल एक प्रत्याशी ऐसा जो स्थानीय स्तर का हो, जिसकी एक बेहतर छवि हो, जिसका अपना चेहरा एक पहचान हो, अगर वैसा कोई प्रत्याशी आता है तो मुजफ्फरपुर इस बार भाजपा के हाथ से निर्दलीय के हाथ में जा सकता है। क्या लग रहा है मुकेश, ये सही बात है कि स्थिति मुजफ्फरपुर लोकसभा में आ सकती है? देखिए एक वर्ड आता है अभी चुनाव में, हम लोग देख रहे होंगे एंटी इनकम्बेंसी। तो वो वर्ड आप देखेंगे अजय निषाद के लिए तो है ही, वो शुरू से था, शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके टिकट को काट दिया। दूसरे जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, राजभूषण चौधरी निषाद लड़ चुके हैं, नया आप नहीं कह सकते, 19 में लड़े थे ये, तो इनको भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है इस बार। अब जो लोग मुस्लिम और वो कोरोना के समय में जो बयानबाजी हुई जो अजय निषाद ने दी, उससे जो मुस्लिम तबका जो नाराज है वो अब सोच रहा है कि क्या करे। देखिए नाराजगी तो है, मजबूरी भी है कि जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, इंडिया में ही आना है, महागठबंधन में ही आना है, तेजस्वी और कांग्रेस के साथ ही रहना है। लेकिन उपचुनाव में मुस्लिमों ने दिखाया है, कई विधानसभा में उपचुनाव जो हुआ है जहाँ नाराजगी थी तो वहाँ महागठबंधन को प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव में पटक दिया है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर ऑप्शन था, AIMIM जो वहाँ पर असफुद्दीन ओवैसी की पार्टी थी, वो ऑप्शन मिला था। जैसे प्रिंस जी ने कहा अभी, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, अगर कोई शिक्षित अच्छा निर्दलीय साफ सुथरा उम्मीदवार आ जाता है तो वो जो जनता जो नाराज है उनको एक ऑप्शन मिल जाएगा और वो उधर जा सकते हैं। लेकिन एक आप ये कहें कि लड़ाई जो अब होगी उसमें भीतर खाने की भी बात होगी, पार्टी के भी कुछ लोग नाराज हैं। लोगों का ये कहना है कि क्या मुजफ्फरपुर में कोई निषाद नहीं था जो आपने बाहर से निषाद को लाया, लेकिन अब जो पहले जो बातें चलती थी स्थानीय और बाहरी की, तो अब वो बात बिल्कुल नहीं चलेगी। दोनों जो कैंडिडेट हैं वो बाहरी हैं, एक वैशाली के हैं, एक रोसड़ा के हैं।
तो अब वो चीज नहीं है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर जाता है कि अजय निषाद के साथ क्या 100% मुस्लिम वोट बैंक जाएगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मगर मुस्लिमों में जो माहौल है, जैसे उनकी टिकट का घोषणा हुआ, आपने देखा कमेंट पर कमेंट आना शुरू हो गया। क्या कमेंट आ रहे थे ऐसे? आप भी चलाते हैं जो बिहार लाइव नाउ है, हमारे यहाँ भी कमेंट, क्या कमेंट आ रहा है? देखिए मिला जुला कमेंट आ रहा था, कुछ बोल रहे थे नहीं देंगे, नोटा देंगे, कुछ बोल रहे थे कि देंगे, कुछ स्वागत कर रहे थे। तो मिला जुला, मैंने आपको पहले कहा मजबूरी भी हो सकती है, मजबूरी है। एक अभी कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई बड़ा नाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि निर्दलीय में बड़े नाम नहीं है। पूर्णिया में देखिए निर्दलीय पप्पू यादव खड़े हैं, कई जगहों से निर्दलीय, जैसे काराकाट में पवन सिंह निर्दलीय आ गए हैं। इस तरह के लोग निर्दलीय आ रहे हैं। तो अगर कोई वैसा चेहरा मिल जाता है, एक ऑप्शन अगर मिल जाता है, तो ये सारी बयानबाजियां उलट हो जाएंगी और लोग उधर चले जाएंगे। तो ये दोनों के लिए मुश्किल हो सकता है। कई सीटें लगी हुई हैं, बिहार की कई सीटें निर्दलियों पर निर्भर कर रही हैं, हार जीत निर्दलीय तय करेंगे। पूर्वी चंपारण आप देखिए मनीष कश्यप खड़े हो गए हैं वहां से, तो संजय जायसवाल वहां से, उनकी डवाडोल स्थिति है। तो लड़ाई कई सीटों पर है। तो अभी तो देखिए एक जो आपने भी कल चर्चा किया था कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, आज राजभूषण निषाद ने कहा है कि जो पार्टी कैंडिडेट ढूंढने में इतना समय लगाएगी, अब सबसे बड़ी चीज है तैयारी जो ग्राउंड लेवल पर होती है, जनसंपर्क होता है, उसमें अब समय काफी कम बचा। 26 तारीख से मतलब 2 दिन के बाद से नॉमिनेशन होना है। तो आप समझ लीजिए कि अब वक्त नहीं है जो तैयारी होनी चाहिए। तो अब लोगों को इन्हीं में से सोचना होगा, समझना होगा। और बहुत सारे निर्दलीय अब मूड भी बना रहे हैं, जैसे मन बना रहे हैं कि हम आए चुनाव में। अभी जो उम्मीदवार हैं वो चाह रहे हैं कि हम आए, क्योंकि जो ये समीकरण देख लिया लोगों ने। तो हो सकता है कुछ लोग, कुछ प्रतिशत लोग नाराज हैं, कुछ लोग इधर जाएंगे, कुछ लोग उधर जाएंगे। लेकिन अब आगे देखिए कि सहनी वोटर क्या करते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा के लिए निर्णायक भूमिका मल्लाह वोटरों की होती है। सहनी वोटर बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने देखा बोचा चुनाव में अजय निषाद का किस तरह से विरोध हुआ। आज उसी विरोध को भजा करके इनका टिकट काटा गया है। ये बात, क्योंकि जो व्यक्ति 6 लाख वोट लाता है और बोचा के उपचुनाव में अगर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बाहर से कोई नेता आता है, उसको लेकर कितना विरोध होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर मुकेश सहनी एक बहुत बड़ा टर्म कार्ड जो कि तेजस्वी यादव ने खेल दिया मुकेश सहनी को अपने पाले में लाकर। तो आप कह सकते हैं कि मुकेश सहनी बहुत कुछ निर्णायक भूमिका अदा करेंगे मुजफ्फरपुर चुनाव में। अगर मुकेश सहनी पूर्णिया की तरह कैंपेनिंग करने लगे। सबसे बड़ा सवाल ये भी है, मुकेश सहनी क्या चाहेंगे जो हमारे खिलाफ, जिसने पार्टी तोड़वा दी, पार्टी के विधायकों को भगवा दिया और लगातार खिलाफत करते रहे। यूपी में जिसके इशारे पर प्रचार रोका गया, जैसा चर्चा चलती है, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन लोगों में चर्चा है। तो क्या लग रहा है मुकेश सहनी चुनाव जीतने देंगे? देखिए की वोट बैंकिंग पर शिफ्ट करेंगे। बाढ़ जब आती है, आपने कभी देखा होगा, बाढ़ जब आती है तो एक पेड़ पर छिपकली भी होते हैं, मच्छर भी बैठा होता है, मक्खी भी होती है, सब एक ही पर रहते हैं। जो एक दूसरे को खाता है या मारता है वो भी अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के साथ जिंदा बना रहता है। तो यहाँ स्थिति अभी वही है। मुकेश सहनी इधर आ गए हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक सीट लूज हो या अब वो तनातनी दिखे। हालांकि मुकेश सहनी के राजनीतिक जो अभी उनका विनाश हुआ पिछले काल में, उसके जिम्मेदार अजय निषाद पूरी तरह से थे। लेकिन एक साथ आ जाने के बाद आपने कई चुनाव को देखा है, हमने कई चुनाव को देखा, जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक मंच पर आ सकते हैं और गले लगाकर भाई भतीजा बना सकते हैं, तो ये तो मुकेश सहनी और अजय निषाद है। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, सब एक हो जाएंगे, सब एक है अभी की डेट में। और जहां तक वोटरों की बात है, वोटर भी इन चीज़ों को समावेशित करके सोचेंगे कि चलो भाई हम यहीं पे गिरा देते हैं, जो गठबंधन उनको पता चले। तो लड़ाई मुजफ्फरपुर की, जो लोग ये कह रहे हैं कि लड़ाई अच्छी नहीं होगी या लड़ाई में कुछ नहीं है, लेकिन समीकरण है, समीकरण। लेकिन मुस्लिम पर जो टिप्पणी की गई थी, वो टिप्पणी इफेक्ट करेगा या खत्म, समाप्त हो जाएगा? देखिए वो बात वहीं पे अटक आती है कि अगर कोई अन्य
ऑप्शन मिल जाता है, जिस तरह से AIMIM सीमांचल या कोसी में मिल जाता है, तो वोट बैंकिंग शिफ्ट हो सकती है। जो नाराज बहुत दिल पे जिन्होंने ले ली होगी जिन मुसलमानों ने, वो अपने वोट को इधर नहीं देंगे। क्या लग रहा है मुकेश, ये कितना प्रभाव पड़ेगा? दोनों प्रत्याशी आमने सामने है, दोनों निशान मुजफ्फरपुर लोकसभा। यहाँ तो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ ये नहीं कहा जा सकता है कि ये NDA जीतेगी या महागठबंधन। एक तरफा माहौल नहीं, एक तरफा कोई नहीं है। यहाँ निर्दलीय की सख्त आवश्यकता है। यदि निर्दलीय कोई आ जाए, निर्दलीय जो जाना पहचाना चेहरा हो, निर्दलीय कहे तो एंटी कन्वेंसी जो था वर्तमान सांसद के खिलाफ, वो है या समाप्त हो गया है? विरोध जो है था, विरोध उनका जो काम करने का तरीका है उस पर विरोध है उनका, तो वो तो रहेगा। वो जब भी जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, तो ये सवाल उठेगा कि आपने कितने बार अपने क्षेत्र का भ्रमण किया है। इस तरह की बातें उनके साथ होगी और ये हमेशा उनके साथ बना रहेगा। इस तरह की बातें फिर अगले इलेक्शन में वो सुधारेंगे तो फिर वापस आ सकते हैं। लेकिन अभी जो मुजफ्फरपुर की स्थिति है वो निर्दलीय की मांग कर रहा है। ये दो निर्दलीय चाहिए। हाँ, निर्दलीय लग रहा है, निर्दलीय की चाहत है, पब्लिक को निर्दलीय। क्या प्रिंस जी, सही बात है? निर्दलीय बिल्कुल बिल्कुल एक गैप यहाँ महसूस हो रहा है। यहाँ लोग ऐसे तबके के हैं जो दोनों पक्ष में जाने को तैयार नहीं है, और उनके लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार अगर आ जाए तो बाकी सबके समीकरण मजबूत या ऐसे हवा में नहीं, एक ऐसा उम्मीदवार हवा में तो लोग बहुत सब में हवा हवाई की चीजें तो होती ही नहीं है। हवा हवाई होगी तो चुनाव ही अलग मोड में चला जाएगा। यहाँ पे एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो शिक्षित भी हो, अच्छे फेस वैल्यू का हो, और वैसा जिसकी बातों पे लोगों को भरोसा हो। अगर ये होता है तो फिर चुनाव अलग मोड में जाएगा, और उसके बाद हो सकता है कि भाजपा की जो सीट अभी तक रही है, ये सीट निर्दलीय के खाते पे चला जाए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सारे पत्रकार साथी हैं, मुजफ्फरपुर के हर उस इलाके से गुजरते हैं जहां अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग जाति धर्म के लोग होते हैं। सभी जाति धर्म में किस तरह का माहौल है, मुजफ्फरपुर लोकसभा को लेकर के क्या है, वैशाली लोकसभा की स्थिति क्या है, और साथ में पप्पू यादव जो पूर्णिया में चुनाव लड़ रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, तमाम बातें कर रहे थे। आखिर किस तरह से माहौल क्या है, लगातार हम दिखाते रहेंगे। आम लोगों से तो चर्चा करते ही है, पत्रकारों से चर्चा करते हैं, क्योंकि अलग अलग पत्रकार अलग अलग जिले में, अलग अलग इलाके में और अलग अलग जिले का भी मुआयना करते रहते हैं। तो स्थिति क्या है, किस पार्टी की क्या स्थिति है, प्रत्याशी के नाम पर लोग हैं या फिर पार्टी के विचारधारा पर लोग हैं। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी पूरी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।